अब रुक करेंगे अजमेर का, क्योंकि आरपीएससी से जुड़ी एक खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर आयोग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बिना योग्यता आवेदन करने वाले 14 अभ्यर्थी आयोग ने चिन्हित कर लिए हैं। अब इन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बिना योग्यता के चिन्हित किए गए अभ्यर्थी, अब इन पर कार्रवाई होगी। आरपीएससी मामले को लेकर कोर्ट जाएगी। जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 अभ्यर्थी, इसके अलावा बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली व दौसा के एक अभ्यर्थी भी शामिल हैं। कोर्ट कार्रवाई के साथ डिबार करने की भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के 5 हैं, अलवर के भी अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली, दौसा, इसके अलावा राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के भी 2 अभ्यर्थी शामिल हैं, जिन पर डिबार की कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जाएगा। बिना योग्यता आवेदन करने वाले ये 14 अभ्यर्थी आयोग ने चिन्हित कर लिए हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे थे। बिना योग्यता के ही अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे और ऐसे में परीक्षा के वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिलहाल अब चिन्हित कर लिए गए हैं। डिबार करने की कोशिश यहां पर की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। फर्जीवाड़ा रोकना ये सबसे महत्वपूर्ण आरपीएससी के लिए, और अब एक्शन में नजर आ रही है आरपीएससी। अजमेर आरपीएससी से जुड़ी बड़ी खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर आयोग ने बड़ा एक्शन लिया। बिना योग्यता आवेदन करने वाले 14 अभ्यर्थी आयोग ने चिन्हित कर लिए हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 14 अभ्यर्थी कहां से हैं। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश के भी 2 अभ्यर्थी हैं। इन अभ्यर्थियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को कोर्ट भी लेकर जाएगी आरपीएससी। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। शुभम, विस्तार से बताइएगा, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि आरपीएससी फिलहाल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान के अलावा भी 2 अभ्यर्थी ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें चिन्हित किया गया है। कुल 14 अभ्यर्थी। बताइए किस तरह से एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है लगातार जो फर्जीवाड़े सामने आए थे उसको लेकर के अब अलग अलग तरीके से एक्शन ले रही है, और किस तरीके से परीक्षाओं को सफलतापूर्वक कराई जा सके, परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी न हो सके, परीक्षाओं में कोई फर्जीवाड़ा न हो सके, उसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती परीक्षा थी वो अभी हाल ही में आयोजित हुई है। उसके अंदर कई बड़े फर्जीवाड़े सामने आए। उसके अंदर बिना योग्यता आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी थे उन पर अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में आरपीएससी लगी हुई है। मैं बता दूं आपको कि ऐसे 14 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर आरपीएससी कोर्ट की शरण लेकर के उनको इस्तीगासा दायर कराएगी और उनको आयोग से डीबार भी करवाएगी। लेकिन लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ी होती हैं और जो फर्जीवाड़ा होता है उसको रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। और इसके अंदर मैं बता दूं, जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 और एक उम्मीदवार अन्य जिलों से भी जो राजस्थान के हैं वो सामने आए हैं, जिसके अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन 14 के नाम जो है वो नाम भी आयोग के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें अलवर से धर्मेंद्र सिंह खैरवाल है, अलवर से ही रितु मैथी है और दौसा से मनीष कुमार मीणा है। सहित ऐसे 14 नाम सामने आए जिन्होंने 1 से अधिक फॉर्म भी भरे हैं। किसी ने 15 फॉर्म भी भरे हैं, तो किसी ने 13 भी भरे और किसी ने 14 फॉर्म भी भरे हैं। लेकिन 5 से अधिक सभी फॉर्म भरे हुए हैं, जिनको लेकर के अब आयोग जो है वो कार्रवाई कर रहा है। हाल ही के अंदर 8 सितंबर को ये पूरी भर्ती परीक्षा का जो जीके का पेपर था वो आयोजित हुआ था, जिसके अंदर मात्र 22% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। टोटल अगर बात करें तो अजमेर के अंदर 8,844 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 1859 शामिल हुए थे, और जयपुर में 29,074 कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जिनमें 6,491 जो अभ्यर्थी थे वो ही शामिल होते। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परीक्षा थी। 200 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें मात्र 22.2% अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते थे। लेकिन उससे पहले आरपीएससी ने एक बड़ा के अंदर कार्रवाई करते हुए 14 अभ्यर्थी को चिन्हित किया, जो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा कर सकते थे। उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा, इस्तीगासा उनको दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको आयोग से अन्य परीक्षाओं के लिए भी डीबार कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए शुभम। अब देखना होगा कि जिस एक्शन की बात की जा रही है वो एक्शन कब तक होता हुआ नजर आएगा। जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है वो पारदर्शिता क्या वाकई में लाई जाएगी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी।